राजनीति के मंचों से हटकर जब कोई नेता खेतों की मेड़ पर पहुंच जाए तो तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। बिहार के कटिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज ऐसा ही एक अलग अंदाज देखने को मिला। आज राहुल गांधी मखाने के खेतों में पेंट को ऊपर चढ़ाए उतर गए। उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड और बाकी कुछ लोग भी नजर आए। बता दें कि कटिहार के कुर्सेला से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। सुबह शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी सीधे पहुंच गए मखाने के खेतों में। पेंट ऊपर चढ़ाए नंगे पांव मखाने के पानी भरे खेत में उतरकर उन्होंने किसानों से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी, खेतों की बारीकियों को समझा और मखाने की खेती की स्थिति पर फीडबैक भी लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी को खेतों में लोगों से घिरे हुए देखा जा सकता है। कोई नेता धरती से जुड़े इस अंदाज में जब आम लोगों के बीच पहुंचता है तो वो केवल प्रचार नहीं, एक नजदीकी रिश्ते की मिसाल बन जाता है। राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा था, ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि मतदाताओं को अधिकार और सम्मान दिलाने का संदेश है। कटिहार की गलियों से लेकर खेतों तक राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की जमीनी पकड़ को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की गई। मखाने के खेत में राहुल गांधी की ये तस्वीरें न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हैं, बल्कि एक नेता के इंसानी पहलू को भी दिखा रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी किसानों के साथ एक फोटो क्लिक कराते भी नजर आए और जब राजनीति में जमीन से जुड़ाव की तस्वीरें सामने आती हैं, तो आम आदमी उम्मीद करने लगता है कि शायद उसकी बात सुनी जा रही है और शायद उसके खेत की आवाज अब राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचेगी। इधर यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को कंट्रोल रूम बना दिया गया है। आरजेडी नेता संजय यादव और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हेट स्पीच के खिलाफ कभी चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई संज्ञान लिया, एफआईआर किया, मंगलसूत्र से लेकर टोटी से लेकर भैंस तक की बात कही गई, किसी ने संज्ञान लिया। विपक्ष पर सत्ता प्रतिष्ठान के लोग लगातार करते हैं, लेकिन इससे कौन डर रहा है? एक सरकार जब डर जाती है जनाक्रोश से तो सहारा लेती है कोर्ट कचहरी का, सहारा लेती है थानों का। देश में जब डरने वाले हैं, आंख में आंख लड़ा कर करके मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं और मोदी जी इतने डरे और सहमे हैं, उनके हर भाषण में देश की खौफ दिखती है। यही तो है। एफआईआर पर जब चोरी पकड़ी गई, लगातार चुनाव आयोग कह रहा था कि नहीं कि एक भी आपत्ति नहीं आ रही, एक भी आपत्ति नहीं आ रही। पिछले हम सब लोगों को जोड़ दिया, कोई आपत्ति नहीं आ रही। कभी दिखाया डाटा, कभी दिखाया अपना आंकड़ा, नहीं। इस बार भी वही कर रहा है कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आ रही। अरे आपत्ति तो लगातार दर्ज की जा रही है। कोई खौफ नहीं है आप लोगों को? कौन सा खौफ? लोकतंत्र में अगर आप जनता के मुद्दों पर, जन सवालों पर आप लड़ रहे हैं तो एफआईआर से डरिएगा तो फिर कैसे चलेगा आगे? देश की आजादी के दीवाने अगर अंग्रेजों से डरते, मौत से डरते, थानों से डरते, कोर्ट कचहरी से, तो क्या देश आजाद होता? देश आजाद नहीं होता। तो आज लड़ाई इस देश में एक ऐसे बहसी शासक के खिलाफ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ हर चीजों को अपने कब्जे में लेकर के मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को अर्थव्यवस्था सौंप दी है। किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? 15 लाख हर एक भारतीय के खाते में देंगे, किसने कहा था? 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, किसने कहा था? बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे, किसने कहा था? बिहार का विकास करेंगे, किसने कहा था? हाँ, बिहार की बोली किसने लगाई थी? बिहार के डीएनए को खराब किसने कहा था? अगर ये उनके वादों को याद दिलाना गुनाह है तो ऐसी एफआईआर आप हर प्रखंड में कीजिए। आपने जो हर देश के हर जिला में आलीशान बनाए, एक एमएलए से क्या एफआईआर करा रहे हैं?
पूरे देश भर में जितने बीजेपी के एमएलए कराइए, हम लड़ेंगे। लेकिन जब और करो जब एफआईआर। भी चुनाव आता है, एक नैरेटिव सामने आता है प्रधानमंत्री से कि नैरेटिव ये है कि देश के जंगल सबसे राज। विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, करो एफआईआर। लेकिन जो हम राजद डरने पर वाले प्रहार हैं। होता है वही उन्होंने बिहार गलत प्रदेश चुन लिया है। ये वोट चोरी करने के लिए भी गलत प्रदेश चुना और तेजस्वी यादव पे एफआईआर महाराष्ट्र में करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। हिम्मत है तो बिहार में करा लो। लेकिन आप तो आज और डरेंगे नहीं। उनका एक एमएलए, इसका मतलब उनका एक एमएलए ने किया, बाकी एमएलए नासमझ है। बाकी एमएलए से भी देश भर के बीजेपी के एमएलए से करा लो। लेकिन आजकल आपके पास डेटा अपडेट रहता है, जो जंगल राज की बात बार बार की जाती है जब भी चुनाव आता है, क्या इस चुनाव में भी वही? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह विभाग के अधीन है। 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2025 का जो अपराध का आंकड़ा है उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं हर 10वें दिन, तो वो आंकड़ा प्रस्तुत कर दें। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन तो लगती हैं, सरकारी पैसे से प्रचार प्रसार हो ही रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी एक नई लड़ाई सामने है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बाहर रहना क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार जितना बिहार में है, भाई साहब आप अब मेरे साथ चलिए, 500 लोग खड़े हैं। ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार है ना? कितना है? बिना पैसे के कोई काम होता है? ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है ना, इसमें भी जो आवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, उसमें भी 500 कहीं 1000 रुपए देना पड़ता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि घुसखोरी भी है और ऊपर से इनकी सीनाजोरी भी है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है एसआईआर को लेकर, उस पर आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग। लड़ाई लड़े तभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ना कि आप आधार कार्ड को भी सम्मिलित करिए, नहीं तो कहाँ सम्मिलित कर रहे थे? चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा चुनाव आयोग जो बार बार दावा करती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तक आके कोई क्लेम नहीं करती है, क्यों नहीं? भैया मैं आपको रिटर्न में कोई चीज दे रहा हूँ, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब कोरोना में लोग कह रहे हैं कितने लाख लोग मरे, सरकार ने कहा कि मरे ही नहीं, तो क्या कर लेंगे? जब हम शिकायत लेके जा रहे हैं, चुनाव आयोग शिकायत ले ही नहीं रहा, उनकी रिसीविंग दे ही नहीं रहा, तो वो तो जीरो ही रहेगा। अब कल को तो चुनाव आयोग कह देंगे बिहार में 7 करोड़ नहीं 2 करोड़ ही मतदाता है, अब क्या कर लीजिएगा?